जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं भारत के भूगोल में। क्या है? भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण मतलब जो चट्टानें हैं भारतीय की, वो उनका क्रम क्या है, कौन कौन सी चट्टानें हैं। ठीक है, तो पहले हम चट्टानों का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद में भारतीय चट्टानों में पहुंचते हैं। ठीक है, चलो। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ साझा करें और अच्छा लगता है तो कुछ कमेंट करें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो हम चट्टान का मतलब बताते हैं। क्या मतलब? पहले क्या, आज से हजारों करोड़ों लाखों साल पहले पृथ्वी एक धधकते हुए गोले की तरह थी। ठीक है, तो उसका धधकते हुए गोले की तरह थी, तो उसके अंदर जो तत्व थे, पृथ्वी के अंदर जो तत्व थे, वो आज परिवर्तित होके चट्टानों में परिवर्तित हो गए, है ना। और अलग अलग प्रकार की चट्टानें, है ना। तो जहां जीवाश्म नहीं है वो अलग चट्टानें, जहां जीवाश्म है वो अलग चट्टानें, जहां मतलब जो तत्व पाए गए वो अलग अलग चट्टानों के नाम से जाने जाते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो भारतीय, इसी टॉपिक को हम आगे बताने हैं। आपको चट्टानों के बारे में बता दी कैसे उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण वर्तमान में कितना है? ठीक है, वर्तमान में अभी 8 प्रकार की चट्टान है। प्रमुख तो 6 ही हैं, पर 8 ये मानी जाती हैं। ठीक है, अगर कोई प्रमुख पूछ ले तो 6 है और कुल पूछ ले तो 8 है। ठीक है, तो पहली चट्टान हम बताते हैं आपको। ये देखो, ये क्या है? ये चट्टानों का क्रम है। पहले कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, ये क्रम आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको। देखो क्या, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान है, पहले नंबर पर पहली चट्टानें यही उत्पत्ति हुई, यही दिखी। ठीक है, ऐसे, है ना। फिर दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। चौथा विद्यन क्रम की चट्टान है। पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टान है। छठवां दक्कन क्रम की चट्टान है। इसी को दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, नहीं कहोगे दक्कन ट्रैप आ जाए तो, इसलिए मैं पहले से बता दिया हूं। ठीक है, दक्कन ट्रैप के नाम से जानी जाती है, दक्कन क्रम की चट्टान है। फिर उसके बाद टर्सरी क्रम की चट्टानें, फिर क्वार्टरनरी क्रम की। ये नवीनतम चट्टानें हैं। सबसे पुरानी चट्टानें आर्किन क्रम की चट्टान है, सबसे नवीनतम क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान है। ये दोनों अच्छे से याद, ये क्रम आता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में भारतीय क्रम की चट्टानों का क्रम बताओ। निम्नलिखित में भारतीय क्रम की चट्टानों का क्रम बताओ। तो क्रम तो पूछ लिया गया। पहले नंबर पर आर्किन क्रम की, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, धारवाड़ क्रम की, तीसरे नंबर पर कुड़प्पा क्रम की, ठीक है, चौथे नंबर पर विंध्यान क्रम की। ठीक है, कभी कभी ऊपर की ना दे के बीच में दे सकता है 4। तो ये क्रम आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन यहीं फंसेगा, अगर चट्टानों में से क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन यहीं फंसेगा। ठीक है, प्रवक्ता नहीं बनना है, पेपर क्लियर करना है बस। ठीक है, चलो अगला देखो, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, अगर सबसे पुरानी चट्टान पूछे तो आर्किन क्रम की चट्टान है, सबसे नई पूछे क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान है। अभी मैं बताऊंगा ये चट्टानें कहां कहां पाई जाती हैं भारत में, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलो अगला आ जाओ, है ना। सॉरी, पहली आर्किन क्रम की चट्टान है। पहली क्या है? आर्किन क्रम की चट्टान है। ठीक है, आर्किन क्रम की चट्टानें किस किस राज्य में है? ठीक है, कौन भारत के कौन कौन से राज्य में चट्टानें अवस्थिति है इनकी? ठीक है, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ये प्रमुख रूप से 3 राज्यों में स्थित है। कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टान। छोटा मोटा इधर उधर राज्य में भी, ऐसा नहीं है कि हमने ये बोल दिया यही, मतलब प्रमुख तौर पर। ठीक है, ये चट्टानें पाई जाती हैं कहां? झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या है? मैंने स्टार करके, आप अगर जब नोट्स बनाओ ना तो स्टार करके नीचे लिखते जाना। ठीक है, पहला स्टार, दूसरा, मेरा क्या है, हम देखो बोर्ड में जगह नहीं थी तो हम आगे आगे करके लिखते गए। ठीक है, आप अपने जब नोट्स बनाओ तो नीचे स्टार करके लिखते जाना। इसकी अगली विशेषता, यह भारत में सबसे पुरानी चट्टान है। सबसे पुरानी चट्टान, यही तो हमने बोला था, यह भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? ऑप्शन है धारवाड़, कोलप्पा, आर्कियन क्रम और विंध्यन क्रम। तो कौन सी है? आर्कियन क्रम। चुपचाप मारते हैं। ठीक है, ऐसे। अगला, यह चट्टानें पृथ्वी की ठंडी चट्टानों के नाम से जानी जाती है।
पृथ्वी की ठंडी चट्टानों के नाम से कौन सी चट्टानें जानती हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी की ठंडी क्रम की चट्टानों की कौन सी चट्टानें कहलाती हैं? जैसे ऑप्शन में कडप्पा, धारवाड़, आर्कियन और विंध्यन, तो कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इतना सी समझ में। अगला देखो, अगला, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। मैंने आपसे बताया था इन चट्टानों में कुछ चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते, कुछ चट्टानें जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसमें बहुत धधकता, एक बात बताओ, बहुत धधकता हुआ, बहुत गर्म हुआ, खौला हुआ कोई चीजों को, तो यहाँ कहाँ जीवाश्म पाए जाएंगे? ठीक है, तो यहां जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म मतलब पशु पक्षी जीव जंतु ये सब नहीं पाए जाते थे, है ना। यहाँ इस वाली चट्टान में, किसमें? आर्कियन क्रम की चट्टान में। ठीक है, यहाँ अभी वर्तमान में। ठीक, इतनी चीज याद रखना। ये हो गया क्या आपका? ये हो गया आपका क्या? आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्वेश्चन अगर बनेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलो अगली हम चट्टान कौन सी बता रहे हैं? अगली चट्टान दूसरे नंबर की कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान है। पहले तो हमने क्या, पहले नंबर पर हम इसको राज्य बताएंगे। क्या क्या राज्य में? कर्नाटक और राजस्थान में प्रमुख तौर पर धारवाड़ क्रम की चट्टान है। कर्नाटक और राजस्थान में प्रमुख तौर पर धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, इसकी एक विशेषता क्या है? इनकी विशेषता क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपवर्तन व निक्षेपण के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। एक बात बताओ, जब इन चट्टानों का निक्षेपण, अब इन पर ये चट्टानें हैं, जैसे ये चट्टान, अगर देखो जब मैंने ये मार्कर लेके आया था, ये मार्कर जब लाया था तब ये मार्कर नया था, एकदम एकदम नया, है ना। ये देखो, चलो इससे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं। जैसे ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, ये देख रही हैं, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, ये वाली। ठीक है, अब इनको, अब ये क्या मैंने लिखा था? अपवर्तन व निक्षेपण, मतलब ये झड़ के निकला, ये झड़ के निकला, तो कौन सी चट्टानों को उत्पत्ति हो गई? ये कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये देखो है, ये है ऐसा, तो यही चट्टानों का क्रम है ना। ये जैसे मार्कर जब नया लाए तो आर्कियन क्रम की चट्टानों जैसे लग रहा था, ओ भाई ये ठीक है। उसके बाद जब इसका निक्षेपण अपवर्तन हुआ तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अपवर्तन व निक्षेपण से चट्टानों का कुछ धूप पड़ेगी, पानी बरसेगा, है ना, धूप, पानी, धूल, भूकंप, मतलब इससे क्या है, ये निक्षेपण होंगी चट्टानें। तो ये फिर उसके बाद ये चट्टानें किस में परिवर्तित हो जाएंगी? फिर वही चट्टानें आगे आके धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाएंगी। ठीक, इतनी चीज समझ में आई, है ना। यही हमने लिखा है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपवर्तन व निक्षेपण के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगला देखो, अगला ये चट्टानों बहुत महत्वपूर्ण है। अगली चट्टान है क्या? अगला हिस्सा इसी में, धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। मतलब परत दर परतदार चट्टानें। कोई पूछे कि परतदार अच्छा, जैसे ये है, ये परतदार, एक दो दिखेंगी, उसमें परतें दिखेंगी, एकदम लगी हुई परतें, है ना। तो ये परतदार चट्टानें ऐसी लगी हुई दिखेंगी। तो पूछेगा निम्न में कौन सी परतदार चट्टान है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें परतदार है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, ऐसे परतदार चट्टानें नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो परतदार है। ऐसे करके देखो, दिखाए जैसे ये दिखेगी परतें, यहां दिखेंगी ये पर ऐसे। ठीक है, चलो ओके। अगला इसकी विशेषता क्या है? अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता इसकी ये है कि क्या, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव प्राप्त होता है। इसमें भी जीवाश्म एक तरह के पाए नहीं जाते। ठीक है, अगला है इसी चट्टानों को धारवाड़ क्रम का अगला नोट पॉइंट हमने लिखा है, अरावली पर्वत का जन्म इसी क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, जो संसार का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अरावली पर्वत संसार का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। ठीक है, मोड़दार पर्वत है, प्राचीनतम। पूछेगा कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? वो अरावली है, मोड़दार अरावली है। तो यही बात है, अरावली पर्वत का जन्म इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। किस क्रम की? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, ये राजस्थान में है ना, राजस्थान में अरावली पर्वत। देखो अरावली पर्वत कहां से? गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होते हुए दिल्ली के रिज, मजनू के टीला, रायसेन हिल तक इसकी अवस्थिति है। किसकी? अरावली पर्वत की। यही चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। यही पर्वत धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। यही चीज मैं आपको बता रहा था। क्वेश्चन पूछ सकता है, अरावली पर्वत का जन्म किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। तो किसकी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से उत्पत्ति हुई है। यह प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है, इतना।
अगला, ये प्रमुख रूप से धारवाड़ जिला, कर्नाटक, बिलाड़ी जिला, सुलावा जिला में पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो चट्टानें प्रमुख तौर पर कहां पाई जाती हैं? ये चट्टानें प्रमुख तौर पर कर्नाटक के जिले हैं। कौन कौन से? धारवाड़ जिला, बिलाड़ी जिला और सुलावा जिला में पाए जाते हैं। ये तीनों जो जिले हैं वो कर्नाटक के जिले हैं प्रमुख तौर पर, अगर पूछे तो ये। ठीक है, अगला, धारवाड़ जिला में क्या, मतलब इस धारवाड़ जिले में क्या क्या पाया जाता है? धारवाड़ जिला कहां? कर्नाटक में। कहां क्या क्या? देखो, कर्नाटक में, इसीलिए वहां के नाम के चट्टानों, वहां के नाम पर ही इन चट्टानों का नाम रख दे, क्योंकि सबसे ज्यादा वही चट्टानें पाई जाती हैं, इसीलिए। जैसे कौन कौन क्या क्या पाया जाता है इन चट्टानों में? धारवाड़ जिला में धारवाड़ चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है? लोहा, सोना, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, क्रोमियम आदि आध्यात्मिक खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन सा? लोहा, सोना, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, क्रोमियम। लोहा, सोना, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, क्रोमियम आदि आध्यात्मिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? धारवाड़ जिला में। धारवाड़ जिला कहाँ है? कर्नाटक में। इतनी चीज समझ में आ गई। यहां प्रमुख रूप से धारवाड़ जिला में एक खान है। कौन कौन सी खान? कोलार व हट्टी की खान। ये कहां है? कोलार व हट्टी की खान में क्या, किसकी प्राप्ति होती है? यहां सोना की प्राप्ति होती है, गोल्ड की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहां की ऐसी चट्टानें हैं, जो ये चट्टानें हैं, धारवाड़ जिला की जो चट्टानें, वहां खाने हैं, उसके आसपास खाने हैं। खान मतलब माइंस है, जहां से हम गोल्ड निकालते हैं। अभी फिलहाल कोलार व हट्टी की खानों से गोल्ड निकालना बंद कर दिया गया है। मतलब क्या है, जितना ये खर्च निकालने में करते हैं ना, जैसे खानों में जाना पड़ता है नीचे, जितना खर्च सोना को निकालने में होता, उतने का सोना नहीं आता। तो इसलिए अभी ये बंद कर दिए गए, वर्तमान में ये बंद कर दिए। इसकी एक खास बात है ये। ठीक है, पर पूछ सकता है कि धारवाड़, क्वेश्चन पूछता है धारवाड़ चट्टानों के कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो कौन से? लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और क्रोमियम आदि अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और सोना भी पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से सोना धारवाड़ जिले में कहां किसकी खानों में? कोलार व हट्टी की खानों में पाया जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हमने पूरा किया। ठीक है, अच्छा, अगला है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अगला है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ये मिटाल दे रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हम बताते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। चल, ये मिटालने में देखो। ठीक है, चल, अच्छा, अगली कौन सी चट्टानें हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अगली है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। चलो, ठीक है, अगली है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तीसरा तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की क्या विशेषता है? पहले हम इसको क्या, इनके राज्य बताते हैं। किसमें? इसके राज्य, किस किस राज्य में है इसके राज्य? क्या है, कौन कौन से राज्य हैं? राज्य हैं, देखो कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश प्लस राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहां कहां पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश व राजस्थान में। ठीक है, ये कुड़प्पा क्रम की। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपवर्तन व निक्षेपण के फलस्वरूप इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, या इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके पहले कौन सी चट्टानें थी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी। तो क्या लिखेंगे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के
अपवर्तन व निक्षेपण के फलस्वरूप, अपवर्तन व निक्षेपण के फलस्वरूप फलस्वरूप समझ में आ रहा है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये अभी का नहीं है, ये हजारों करोड़ों साल पहले की अवस्थिति है, ये इसलिए बता रहे हैं ना ये चीजें। जैसे अब देखो, हमने आपको आर्कियन क्रम का निक्षेपण बताया था। जब आर्कियन क्रम का निक्षेपण अपवर्तन हुआ है तो कौन सी चट्टान है, सॉरी धारवाड़ क्रम की बनाई। धारवाड़ क्रम का जब अपवर्तन व निक्षेपण हुआ तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, अगली विशेषता क्या है इसकी, अगली इतनी चीज समझ में आई। अगली विशेषता क्या है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का रूप अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का रूप, लिखते जाना, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का रूप कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार होता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का रूप कैसा होता है, अर्धचंद्राकार, एक तरह का ऐसे ऐसी। अगर चट्टानें आपको ऐसी कोई दिखे तो ये कौन सी है, कुड़प्पा क्रम की, मतलब आधा चांद के रूप में होंगे। ठीक है, ठीक है, ये कुड़प्पा क्रम की एक विशेषता है। अगली विशेषता एक कुड़प्पा क्रम की क्या चट्टानों की विशेषता है, इन चट्टानों के द्वारा बलुआ पत्थर, इन चट्टानों के द्वारा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है, एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है। कौन क्या इससे, मतलब इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से क्या क्या प्राप्ति होती है, कौन क्या चीज प्राप्त होती है। देखो, बलुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है और संगमरमर होता है और एस्बेस्टस, ये प्रमुख रूप से ये चीजें और यहां ये पाई जाती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, यही है कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, इतनी, इससे ज्यादा हमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अगला आ जाओ। ये चीज हो गई क्लियर। ठीक है, मैं डाल रहा हूं, ले लें। चलो, अगली मैंने कौन सी चट्टानें बताई, अगली चट्टानें कौन सी हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें, चौथी होंगी ना, विंध्यन क्रम की चट्टानें, चौथी है विंध्यन क्रम की चट्टानें, यही चौथी वाली है, लिख दे रहा हूं, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, पहला स्टार लिखो। इसमें पहले तो हम राज्य बताएं कौन कौन से राज्य। पहले विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां अवस्थित है, किस किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश व कर्नाटक, मध्य प्रदेश व कर्नाटक। ठीक है, अगला देखो, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है वो देखो। विशेषता मैं बताता हूं क्या है इसकी। इसका निर्माण कुड़प्पा की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, ये तो कुड़प्पा के बाद में। पहली विशेषता क्या है, इसका निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, चट्टानों के बाद हुआ। सही बात है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद ही तो इनका निर्माण हुआ है। ठीक है,
ये चीज कोई ऐसा तो नहीं कि ये चीज क्या लिख दिया, ये चीज समझ में आ रही है। अगला अगला पॉइंट है, छिछले सागर व नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या? छिछले सागर व नदी घाटियों, छिछले सागर व नदी घाटियों, छिछले सागर व नदी घाटियों के तलछट निक्षेपण में इसका निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, काहे के लिए परेशान हो, मैं बता रहा हूं। देखो एक बात बताना, मैंने ये लिखा है छिछले सागर और नदी घाटियों के तलछट के पर निर्माण होगा। देखना, एक बात बताओ, अगर ये कोई ये है विंध्यन, ये कोई चट्टान है, अभी नहीं, ये कोई चट्टान है, ठीक है ना, इस पर हजारों करोड़ों सालों से पानी गिराया जा रहा है, ऊपर से झरने से पानी गिराया जाता है ना, पानी गिराया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा कि नहीं? यही तो हमने लिखा है, छिछले सागर में नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण पर इसका निर्माण हुआ है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इन चट्टानों को विंध्यन क्रम की चट्टान नाम दी। कहां पाई जाती हैं? छिछले सागर के नदी घाटियों के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। पाई जाती है कहां? मध्य प्रदेश व कर्नाटक। मध्य प्रदेश में एक धुआंधार जलप्रपात है, उसी को दूध सागर जलप्रपात, है ना, उसको कपिलधारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। वहां ये चट्टानें पाई जाती, विंध्यन क्रम की चट्टानें, है ना। वहां क्या है, चट्टानें नीचे हैं, ऊपर से जलप्रपात गिर रहा है झरने से, तो किसी चट्टान पर अगर जल गिरेगा तो उस चट्टान का कलर चेंज नहीं हो जाएगा? एक बात बताओ, है ना, कोई भी हो, व्यक्ति बैठा दो, व्यक्ति अलग हो जाएगा, है ना, लाल हो जाएगा वो, ठीक है। चलो, ऐसे ही चट्टानों का होगा। चीज समझ में आई चट्टानों का, विंध्यन क्रम की, ठीक है। अगला, ये चट्टानें भी कैसी होती हैं? ये चट्टानें भी परतदार होती हैं। ये चट्टानें भी परतदार होती हैं। परतदार मतलब परत दर परत, 1 2 3 दिखेंगी परतें, ठीक है, ये परतदार। हमने धारवाड़ क्रम को भी परतदार बताया, याद रखना, धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम दोनों परतदार चट्टानें हैं। इतनी चीज समझ में आई आपको, ठीक। अगली इसकी विशेषता क्या है? इस संरचना के चट्टानों का प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। भवन मतलब घर निर्माण में, घर हुआ, कुछ ऐतिहासिक स्थल हुए, ठीक है। क्या है? लिखो क्या है? इस संरचना की चट्टानों का प्रयोग, इस संरचना की चट्टानों का प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। भवन निर्माण में किया जाता है। भवन मतलब घर हुए, ठीक है, और जैसे ऐतिहासिक प्लेस हुए, है ना, धरोहरें हुई, वो इससे इनका निर्माण हुआ है। जैसे क्या क्या इसका, जैसे अगर कोई पूछे कि विंध्याचल से क्या क्या बना है, विंध्याचल क्रम की चट्टानों से भवन निर्माण में क्या हुआ है, क्या क्या बने हैं, तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? जैसे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं मैं लिखा दे रहा हूं, देखो, जैसे लाल किला हुआ, ठीक है, लाल किला हुआ, ठीक है, लाल किला हुआ, सांची की धरोहर हुई, सांची स्तूप हुआ, सांची स्तूप एमपी में, सांची स्तूप, ठीक है, और जामा मस्जिद आदि जो चीजें हैं, धरोहर है, ये सभी किनसे? विंध्यन क्रम की चट्टानों से बनी है ना। और जो मस्जिद है विंध्यन क्रम की या बलुआ क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो,
ये अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि लाल किला निम्न में किस चट्टानों से बना है, ऑप्शन में देने आर्कियन, धारवाड़, कोरप्पा, विंध्यन, तो किसकी? विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, ये भवन निर्माण पूछे, भवन निर्माण के लिए कौन सी चट्टानें प्रमुख रूप से हैं, तो आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, कोरप्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन निर्माण के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, आज मैंने 4 करा दिए, 4 मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, तो है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपसे निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, तो हम उसका अगले वीडियो में जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।